के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। आज से सावन का महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार सावन महीने में 8 सोमवार का व्रत होगा। तो 19 साल बाद इस तरह का दोबारा संयोग बना है। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु भगवान भोले भंडारी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपनी खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में श्रद्धालु जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के साथ ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद शिव मंदिर या घर में शिवलिंग पर गंगा जल या दूध चढ़ाएं, फिर फूल फल भगवान को समर्पित कर दें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की भी मान्यता है। भोलेनाथ की पूजा कर पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान शिव के नाम पर 108 बार किया जाता है। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। तो भगवान शिव की पूजा आप कैसे कर सकते हैं? तो सावन में शिव जी को क्या चढ़ाएं? दही, घी, धतुरा, चंदन, गन्ने का रस, शहद, इत्र, फल, पुष्प, शामी पत्र, तो आंकड़े के फूल और भस्म, भांग और जनेऊ, तो गंगा जल, बेलपत्र, दूध। तो सावन में शिवजी को आप ये चढ़ा सकते हैं। दही, घी, तो शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें। तुलसी दल, सिंदूर, हल्दी, शंख, जल, ये आप ना चढ़ाएं। कुमकुम, नारियल, टूटे चावल और केतकी के फूल ना चढ़ाएं। तो शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस बार सावन का महीना खास है। 31 अगस्त 2023 को सावन का महीने का समापन होगा। 58 दिनों तक सावन में शिव उपासना कर सकते हैं। 19 साल बाद 2 महीने का सावन है। शुभ संयोग है ये। तो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है। तो इस बार 8 सावन का सोमवार है। तो इस बार 9 मंगला गौरी का व्रत है। 4 जुलाई 2023 को सावन महीने की शुरुआत यानी कि आज से, तो 31 अगस्त 2023 को सावन महीने का समापन होगा। तो 58 दिनों तक ये पाक महीना चलेगा। और इसी के साथ इस बार 8 सावन सोमवार व्रत होंगे। 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार, 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार होगा, 24 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार होगा और 31 जुलाई को सावन का चौथा सोमवार होगा। तो 7 अगस्त को सावन का 5वां सोमवार होगा और इसी के साथ 14 अगस्त को सावन का 6ठा सोमवार होगा। 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार होगा और 28 जुलाई को सावन का 8वां सोमवार। तो रक्षाबंधन और इसी के साथ 6 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी, तो 13 जुलाई को कामिक एकादशी। तो भगवान शिव के 8 स्वरूप भोले भंडारी सबको एक भाव से देखने का स्वरूप है। शमशानवासी, जन्म के साथ मृत्यु भी एक उत्सव। तो त्रिशूलधारी, जन्म, जीवन और मृत्यु के 3 त्रिशूल। नीलकंठ, बुरी चीजों को ना धारण करना। तो कैलाश वासी, हमेशा सिद्धांत और कर्तव्य का पालन करना। तो पार्वतीनाथ, तो ये भगवान शिव के 8 स्वरूप हैं। आज देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का महीना की शुरुआत हो रही है, सावन की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर भगवान शिव के आपको 8 स्वरूप बता रहे हैं। तो श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं और बड़ी आस्था सावन के महीने में लोगों की देखने को मिलती है, जहां अपने देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में सभी भक्तगण जुटे हुए रहते हैं। इसी के साथ भगवान शिव के ये 8 स्वरूप जो कि अपने आप में अनूठे हैं और हर एक स्वरूप में बड़े संदेश हैं। तो भगवान शिव के ये 8 स्वरूप, नीलकंठ, कैलाशवासी और इसी के साथ पार्वतीनाथ, देवी पार्वती के स्वामी, ये तमाम जो स्वरूप है वो हम आपको बता रहे हैं। भगवान शिव के 8 स्वरूप हैं और 8 स्वरूपों में
अलग अलग संदेश है। भगवान शिव की जो अलौकिक शक्तियां हैं उनका उल्लेख है, उनके सरल स्वभाव का उल्लेख है, उनके उदार स्वभाव का उल्लेख है। इन 8 स्वरूपों के माध्यम से देवों के देव महादेव की जो शक्तियां हैं उनका पता लगता है, उनका जो स्वरूप है जो कि सबसे निराला है उसका पता लगता है। तो सावन का पाक महीना आज से उसकी शुरुआत हो रही है और सुबह के साथ ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए जो उत्साह है श्रद्धालुओं का वो देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, शंघाई सहयोग संगठन वर्चुअल शिखर सम्मेलन। आज पीएम मोदी करेंगे शिखर सम्मेलन की मेजबानी। चीन, रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम होंगे शामिल। एससीओ शिखर सम्मेलन के दोपहर 12:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। तो आज एससीओ वर्चुअल शिखर सम्मेलन, चीन, रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम शामिल होंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन के दोपहर 12:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। तो शंघाई सहयोग संगठन वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज, तो पीएम मोदी करेंगे शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो चीन, रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम शामिल होंगे। तो एससीओ शिखर सम्मेलन के दोपहर 12:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज, और पीएम मोदी करेंगे शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो दोपहर 12:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान चीन, रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम भी इसमें शामिल रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे बैठक। एनेक्सी भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में बीजेपी पार्षदों को भी बुलाया गया है। तो कार्यकर्ता संघ सीएम योगी की बैठक, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो बैठक में बीजेपी पार्षदों को भी बुलाया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे बैठक, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में बीजेपी पार्षदों को भी बुलाया गया है। आज वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद पहुंचेंगे वाराणसी, सर्किट हाउस में करेंगे समीक्षा बैठक। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की लेंगे जानकारी। विकास परियोजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा, सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काशी की तैयारियों को परखेंगे ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी के लिए आज वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। और दोपहर बाद वो पहुंचेंगे वाराणसी, जिस दौरान तैयारियों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी रखी गई है। इस बैठक के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का उल्लेख भी जानेंगे वो पूरा, और विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। लखनऊ से अब खबर, कांग्रेस की आज प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में बैठक। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बुलाया गया। तो उम्मीदवारों से उनके इलाके के बारे में जानकारी ली गई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लिया जाएगा फीडबैक। जहां देश में बदलते समीकरण के बीच कांग्रेस उत्साहित है, तो मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है, और इसी के चलते लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। देश में बदलते समीकरण के बीच कांग्रेस उत्साहित है, प्रोत्साहित है। तो कांग्रेस की आज प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सहारनपुर दौरा है। सुबह 11 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। तो सुबह 11 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी, नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर आज जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सहारनपुर का दौरा है। सहारनपुर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी और नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे।
दिल्ली से अगली अपडेट। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी। देर रात गृहमंत्री के आवास पर मुलाकात हुई है। समान नागरिक कानून को लेकर अहम बैठक हुई है। उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष भी मौजूद रही है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई है कमेटी। और देखिए, खास मुलाकात हुई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की गृहमंत्री अमित शाह से। ये मुलाकात बेहद ही खास है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और उनकी अध्यक्षता में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान यूसीसी को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा की गई है। देर रात गृहमंत्री के आवास पर यह बड़ी मुलाकात हुई है और सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर है और इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व से और केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में देर रात उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और यूसीसी को लेकर खास तौर से चर्चा हुई है, क्योंकि खास इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का है और उत्तराखंड के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले वो लेकर जा सकते हैं, इसी की कोशिशों में सीएम धामी लगे हुए हैं। अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है, तो दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है। अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होगी, तो दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है। तो दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई होगी। अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है, तो अध्यादेश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना रुख रखता है इस पूरे मामले पर यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र के इस अध्यादेश को केंद्र की तानाशाही बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया जा रहा है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ही आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों को कंसिडर करता है सुप्रीम कोर्ट, ये देखना खास रहेगा। न्यूज़ 1 इंडिया की नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। तेईस में 24 की फुल फ्लो में तैयार होगा, तो इस बार 8 सावन सोमवार व्रत रख सकते हैं। तो ये खास आज से सावन की शुरुआत हो रही है, इसकी सभी को शुभकामनाएं। सावन मास की प्रमुख तिथियां आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई को कामिक एकादशी, 15 जुलाई को मासिक शिवरात्रि और इसी के साथ 17 जुलाई को सावन की अमावस्या में जुट गई है बीजेपी। कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, वहीं मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। प्रफुल्ल पटेल रविवार को एनडीए के बैनर तले आए हैं, वहीं कई और सहयोगी दलों को बीजेपी मंत्री पद दे सकती है। कुल मिलाकर विपक्ष से कैसे सियासी मैदान में मात देनी है, इसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीतियों को धार दे रही है। बात विपक्ष की करें तो बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन 23 जून को किया गया था। इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी, लेकिन अब इस मीटिंग को टाल दिया गया है। मतलब विपक्ष अभी तय नहीं कर पा रहा है कि कैसे विपक्षी कुनबे को एकजुट किया जाए। देखिए रिपोर्ट। 24 की चुनावी बिसात, फेर बदल से बनेगी बात। कौन चेहरा होगा इन, कौन चेहरा होगा आउट। 23 का फेर बदल, 24 की मंजिल। भारतीय जनता पार्टी 24 की रणनीति को लेकर बेहद सतर्क है। एक तरफ विपक्ष जहां अपना एजेंडा महज जबानी जमाखर्च तक ही सीमित रख रहा है, वहीं बीजेपी लगातार अपनी रणनीति को धार दे रही है।
संगठन को कसने को लेकर जहां कुछ दिन पहले पीएम आवास पर बैठक हुई थी, वहीं माना जा रहा है कि 24 के चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों को संगठन की बागडोर सौंपी जा सकती है। तो वहीं साल के अंत में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां से कई सांसद मंत्री पद भी पा सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी क्या निर्णय लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पीएम मोदी अपने फैसलों से चौंकाते हैं। जाहिर है, ऐसे में क्या क्या परिवर्तन होंगे, इस पर अनुमान लगाना कठिन है। बहरहाल माना जा रहा है कि वरिष्ठ एनसीपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भूपेंद्र यादव को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार बीजेपी में बदलाव होने की चर्चाएं तेज हैं। सहयोगियों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट से 2 मंत्री बन सकते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान से मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी से सुब्रत पाठक, रेखा वर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। कई प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जाहिर है, बीजेपी 24 के चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। संगठन के साथ मंत्रिमंडल में कई फेरबदल हो सकते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता गरीब कल्याण, सेवा व सुशासन की नीतियों से बढ़ते हुए भारत के गौरव और भारत के नागरिकों के मन में मोदी जी के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम देखकर इन नेताओं में घबराहट हो रही है। कुंठित मन से भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं। एक और अनुमान लगाया जा रहा है कि बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री ने सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर नौकरशाहों को नियुक्त किया है, जिनमें एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, सत्यपाल सिंह और के.जे. अल्फोंस शामिल हैं। वहीं एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव के मामले में उन्हें पहले कैबिनेट में शामिल किया गया और फिर राज्यसभा सांसद बनाया गया, तो कहीं इस बार भी कुछ नौकरशाह को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बहरहाल ये तो अनुमानों की बात है। वहीं 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उसके पहले संभावना है कि कैबिनेट में फेरबदल हो, संगठन में भी बदलाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद पुलिस ने लूट में शामिल 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान इसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश की पहचान दिल्ली के रहने वाली विक्की उर्फ विक्रांत और बागपत के योगेश धामा के रूप में हुई है। बीते 30 जून को बदमाशों ने लोनी में दूध विक्रेता से 4 लाख की लूट की थी। पूछताछ के बाद बदमाशों ने बताया है कि वो दिल्ली एनसीआर में गन पॉइंट पर लूट करते हैं। आज भी लूट करने के इरादे से निकले थे। दोनों बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। बदमाशों के कब्जे से एक बैग मिला है जिसमें 50,000 रुपए थे। मेरठ में एक मुस्लिम परिवार को हिंदू समाज के लोगों को ईद की दावत देना भारी पड़ गया। ईद की दावत पर आए हिंदू परिवार के साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई। दरअसल पूरा मामला ईद के दूसरे दिन यानी 30 जून का है, जब थाना मुंडाली क्षेत्र में ग्राम सिसौली की रहने वाली गुलफसा पुत्री शौकीन ने अपने घर पर ईद मिलने की दावत रखी। इस दावत में मुस्लिम समाज के साथ ही हिंदू समुदाय के लोगों को बुलाया गया, जिसका मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने विरोध कर दिया और घर में घुसकर हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की और घर में जमकर उत्पात मचाया। हिंदू समाज के लोगों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर मुस्लिम परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक गुलफसा हैं, ये सिसौली थाना मुंडाली के रहने वाले, जिन्होंने प्रार्थना पत्र अंकित किया है। कुछ लोग उन्हें उनके घर वालों के साथ 30/6 को मारपीट की थी और जबकि 30/6 को ही इनके दूसरे पक्ष में, जिसमें इनके फादर और इनके भाई और ये खुद भी नामजद हैं, एक मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका जो ये आरोप है कि हमें बुलाया, अन्य लोगों को बुलाए जाने पर, अन्य समुदाय के लोगों को बुलाए जाने पर हमारे साथ मारपीट की गई है। ऐसी कोई सूचना थाने पर नहीं दी गई थी। तत्समय प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, उसकी पूरी जांच की जा रही है। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
हमारे घर पे जो हमारे घर पे हिंदू लोग थे खाना हमने दावत करी थी अपने घर पे, तो जो हमारे मुस्लिम लोग हैं गली के जिनसे हमारी लड़ाई हुई है, उन्होंने त्योहार से एक दिन पहले कह दिया कि तुम्हारे घर पे हिंदू लोग नहीं आएंगे, नहीं तो तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़नी दी जाएगी और यहाँ से निकाल देंगे तुम्हें। तो मेरे भाई ने जब दावत कर रखी वो आ गए, जैसे ही वो खाना खा के निकले, उन्होंने जिनसे हमारी लड़ाई हुई है उन्होंने हमारे घर पे हमला बोल दिया। हमारे 5-6 भैया को मारा और मेरे भैया की एक की इतनी सीरियस हालत है वो आईसीयू में भर्ती है, और लेडी से कोई मारा, मुझे ही मारा बहुत। हाँ, ईद की दावत बुलाया था, ईद वाले दिन ही हुआ ये काम। मेरी बहन को ही मारा, छोटे छोटे बच्चों को फेंक के मारा उन्होंने। बहुत सारे लोग थे गाँव के। हाँ, सब डंडे ले लेकर आ रहे, जो हिंदुओं की दावत करी थी। एक का नाम जावेद है, सब अमरोहा जिले में जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अलग अलग जगहों पर 324 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए गए। नगर पालिका परिषद के द्वारा एक निजी बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर और अन्य अधिकारी के साथ मिलकर शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आगरा बेसिक शिक्षा विभाग में पहुंचे शिक्षकों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। दरअसल मशीनों से पानी गायब था, पानी के लिए उन्हें भटकना पड़ा। शिक्षकों ने बताया कि गर्मी में काफी दूर से आने के बाद ऑफिस ने पानी का भी बंदोबस्त नहीं कर रखा था, तो अधिकारियों के दफ्तरों पर ताला लगा था, इसलिए शिक्षक मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।